हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया है और ईएमएफ के बारे में बताया है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ के बारे में बात करेंगे कि हमारा बैक ईएमएफ क्या होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस, बेसिकली हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के बारे में बात करेंगे। बैक ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बैक ईएमएफ से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, जो हमारा है क्या, डेफिनेशन, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर किसके द्वारा, ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट, या हम बोल सकते हैं आयंस, फ्लो ऑफ करंट और आयंस थ्रो इट इज कॉल्ड क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी बैटरी के अंदर, बैटरी की सेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ, सेल के अंदर जब खुद सेल एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है, उसी के अंदर अगर रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। बाहर सर्किट के अंदर हो रहा है तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाएगा। पर सेल के अंदर खुद रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपके घर के जो मामले होते हैं वो आपके इंटरनल मैटर्स कहलाते हैं, और आपके जो बाहर के मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका किसी बाहर किसी लड़के से लड़ाई होगी तो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल मैटर हो जाएगा, और आपके घर में भाई भाई से लड़ाई होगी तो वो क्या होगा, इंटरनल मैटर होगा। तो इसी तरह सेम इसकी भी बात करें तो बैटरी के खुद का जो रेजिस्टेंस बनता है उसको बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर जो सर्किट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल का, टू द फ्लो ऑफ करंट आयंस थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये हमारा होता है। अब डिपेंड किस पे करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कभी कभी देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हम अगर किसी सर्किट में बैटरी को ऐड करते हैं, जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में जो बैटरा कनेक्ट होगा, कभी देखना उसको बहुत ज़्यादा चार्ज करने पे वो हीट हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, हल्का हल्का गर्म हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उनके उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। किस वजह से होता है वो, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जो छोटे छोटे सेल आते हैं उसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। और एक बात और याद आ गई, जब बैटरी के अंदर आप बैटरी लेने जाओगे तो उसमें अंदर लिखा रहता है 1.8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ईएमएफ होता है। वो बेसिकली बताता है कि ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो याद आ गया, तो मैंने बता दिया, ठीक है। The resistance offered by a electrolyte of a cell to the flow of current through it of a internal resistance। अब डिपेंड की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ठीक। डिपेंड किस पे करता है उस बारे में बात करें अगर, इस सेल, ठीक है। अब पहला चीज किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट लगाया था उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच की जो सेपरेशन, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू द किस पे, एरिया डिप्ट इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसमें, कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ट है, मतलब यहां तक अगर भरा हुआ है और ये खाली है, ये किसी में डिप नहीं है, तो जितना एरिया, प्लेट का एरिया डिप्ट किया गया है किसके अंदर, डिप्ट किया गया है जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब ये केमिकल के अंदर, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। और लास्ट में बात करें, लास्ट है थर्ड, नेचर पे डिपेंड करता है, प्लेट की नेचर पे, नेचर, concentration and temperature of electrolyte, ठीक है। ये तीन है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ डिप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट, और नेचर पे, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। इन तीनों चीजों पे हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। अब आगे बात करें कि प्रूफ कैसे करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना क्या फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर मैं ईएमएफ का भी फॉर्मूला आपको बताऊंगा, इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ओ मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में जो एडप्शन मैंने कराई थी आप लोगों को, जिसमें मैंने सर्किट बताया था, सर्किट के अंदर वर्क डन बताया था, और उसके अंदर ईएमएफ क्रिएट किया था, और ईएमएफ का मैंने फॉर्मूला बताया था। अब देखो वहाँ जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो DW वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे वर्क डन अपॉन चार्ज बताया था, ईएमएफ के बराबर होता है सॉरी, तो वर्क डन क्या होगा, EDQ होता है, ठीक। अब बोला नहीं जा रहा है, मैं लगातार कई से इधर डेमो चल रहे हैं बच्चों के क्लासेस के, तो लगभग 6 से 7 क्लास लेने के बाद अब ये क्लास रिकॉर्ड करो तो पूरा गला बैठा जा रहा है, ठीक है। अब देखो DQ का फॉर्मूला क्या होता है, Q क्या होता है, IT होता है, तो DQ है तो IDT होगा, क्या होगा, IDT, ठीक। अब यहाँ से अब ये हमारा तो वर्क डन हो गया, एग्जैक्ट वर्क डन जो होगा वो EIDT होगा, ठीक। अगर मैं वर्क डन देखूं एक्सटर्नल मैटर पे, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाहर वर्क डन क्या होगा, VDQ होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे तो वोल्टेज ही आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, DQ क्या होता है, IDT, तो यहाँ क्या आ जाएगा, IDT। अब इंटरनल वर्क डन देखो, किस पे, इंटरनल मतलब बैटरी के अंदर वर्क डन देखो, तो उसमें जो होगा वो स्मॉल VIDT होगा, स्मॉल VIDT। अब यहाँ एक बात याद रखना है, स्मॉल v जो होता है वो IR होता है, v इक्वल्स टू क्या पड़ा था, IR, क्योंकि बैटरी के पास अपना भी पोटेंशियल होता है, और वो पोटेंशियल कितना होता है, IR। और यहाँ स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो IR पुट करेंगे, और यहाँ पहले से IDT है, तो ये क्या बन जाएगा, I²R/dt बन जाएगा। ये दो आ गया, एक्सटर्नल अलग आ गया, इंटरनल अलग आ गया। अब पूरा निकालना है क्या, स्टार्टिंग वाला DW निकालना है, तो DW क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा वो एक्सटर्नल मैटर पे, प्लस वर्क डन जो होगा वो इंटरनल मैटर पे, दोनों फॉर्मूले पुट करेंगे, VIDT आया है, प्लस यहाँ पे क्या आया है, I²R/dt, वर्क डन रखेंगे। देखो दोनों में हम अगर देखें एक चीज़ कॉमन है, अगर इस चीज़ में अगर मुझे निकालना है, तो देखो वर्क डन जो स्टार्टिंग में आया था वो कितना आया था, वो भी तो पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट कर दो, क्या आया था, EIDT। अब देखो I यहाँ से, I यहाँ से, I यहाँ से कैंसिल हो गया, DT यहाँ से, DT यहाँ से, DT यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, E बचा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ V बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक I बचा है और R बचा है। देखो आ गया फॉर्मूला, इसका है ये,
ये क्या है, ईएमएफ ही तो है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, V प्लस आई आर, V प्लस आई आर। अब हमें वोल्टेज अगर निकालना हो, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिखे ले रहा हूँ, वोल्टेज निकालना है तो E माइनस क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले याद रखना, ईएमएफ का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट के अंदर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, एड अप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। अगर सर्किट की वोल्टेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, तो E माइनस क्या होगा, आई आर होगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड, ये याद रखना अभी दोनों चीज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं पूछ ली गई तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। देखो स्मॉल आर निकालने का लिखना है तो हेडिंग लिख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑफ द सेल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई क्या होता है, आई। आर इज इक्वल्स टू ई माइनस, देखो किसी भी सर्किट के अंदर उसके खुद का एक ईएमएफ होता है बैटरी के पास, और उसके अंदर सर्किट में वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। मान लेते हैं वोल्ट मीटर V कनेक्ट कर रहा है और ईएमएफ जो पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही ये सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, और ये बैटरी के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेल के अंदर उसकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को डिफरेंस ही तो कहलाता है हमारा E माइनस वी डिवाइड बाय, देखो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, और R का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट होगा तभी तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और उस करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अब यहां से अगर देखिए ये तो समझ में आ गया। अब अगर आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला अगर पूरे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा के रखा है यहाँ पे आर, तो यहाँ पे आर क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई आर, पुट कर दो, E माइनस वी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, V बाई आर, V बाई आर। अब इसको एक मैं प्रूफ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पे लिख दे रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला आएगा आर ई बाई वी माइनस वन। पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, आई आर। दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और थर्ड वाला फॉर्मूला मैंने बताया R इज इक्वल टू आर ई बाई वी माइनस वन। ये तीन फॉर्मूले अभी तक मैं बता चुका हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आते हैं इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए बहुत चाय आ चुकी है, थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो सर्किट में जोड़ा जाता है। कैपिटल R एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। E EMF होता है, V वोल्टेज होता है जो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, माइनस, ठीक। अब लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको मैं रफ करे दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। लास्ट हमारा बचा हुआ है करंट इन द सर्किट। अगर उसी सर्किट के अंदर आप लोगों को करंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और सर्किट वही है, बैटरी लगा के रखी है, रेजिस्टेंस आर लगा के रखा है, और रेजिस्टेंस आर लगाने के बाद उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, चार्ज डी क्यू फ्लो हो रहा है, टाइम कितना डी टी लग रहा है, और क्या है, वोल्टेज भी है सर्किट का। नेक्स्ट क्या है हमारा, करंट इन द सर्किट, सर्किट के पास करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो अभी तक जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। अब इस पहली इक्वेशन के अंदर, कौन सी पहली इक्वेशन, कौन सी वाली पहली इक्वेशन, कौन सी, I इज इक्वल टू
इस वाली पहली इक्वेशन के अंदर, अगर इस वाली पहली इक्वेशन के अंदर या इस वाली पहली इक्वेशन, दोनों में पुट कर सकते हो, पर यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ये इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, सॉरी कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर लिखना है। अब इसमें अगर हम पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, v मतलब क्या हो जाएगा आई आर, v की जगह पे हम क्या रखेंगे आई आर रखेंगे, e माइनस आई आर, आर इधर आ जाएगा तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा e माइनस आई आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर। ये करंट आ गया, ये क्या आ गया करंट ही तो आया है। अगर हम और सिंथेटाइक वे में लिखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को और सिंथेटाइड वे में लिखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, और सिंथेटाइड वे में बताता हूँ मैं। इस वाले सर्किट में आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई स्मॉल आर, इसको इधर ले लो, आई आर प्लस का आई इंटरनल रेजिस्टेंस ई आ गया, ठीक। यहाँ से आई हम कॉमन ले सकते हैं, आर प्लस स्मॉल आर बचा, ई आ गया, और करंट निकालना है तो इसको नीचे भेज दो, तो आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। ये देखो और सिंथेटाइक वे में लिख दिया मैंने, ठीक। आपको अगर ऐसे सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करिए, आपको अगर ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इधर भी करंट है, सॉरी ये चीज़ मैंने ध्यान ही नहीं दी थी, ऐसे आप लोगों को नहीं सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उधर भी तो करंट है, करंट ही तो निकालना है, उधर कहाँ पुट कर दोगे, कौन सी वैल्यू उठा पुट कर दोगे। डेरिवेशन देख के हलवा समझे का, फिजिक्स है। आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, तो थर्ड हमारा फॉर्मूला इसी में ऐड हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ई बाई स्मॉल आर, ये थर्ड फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला भी ऐड होगा इसके अंदर, फिर हमारा ये पूरी सीरीज बन जाएगी। थर्ड फॉर्मूले के लिए कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है नोट करने का तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करके फिर नोट कर लीजिए आप लोग। कंडीशन क्या है, एक कंडीशन लगाते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल विल बी गिवन, सॉरी गिवन बोल रहा हूं, ग्रेटर देन द ईएमएफ, ईएमएफ मतलब जो ई होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ये कंडीशन होती है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन द सेल है वो विल बी ग्रेटर, ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा आ जाता है E प्लस आई आर। यहाँ लिख लेना V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E प्लस आई आर, देखो माइनस है यहाँ प्लस है, फर्क क्या है, जब सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ईएमएफ, और जब कम होगा तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारा था इंटरनल रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, सीरीज पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग के बारे में, तीनों के बारे में बताऊंगा। फिर किरचॉफ लॉ आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, इसी को लेते हुए हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। खत्म होते ही इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।